तो चलिए बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 उसमें जस्ट ये पूछ रहा है आपको कि जो पाई होता है हमारा, ठीक है, ये बोलता है कि पाई की वैल्यू मिलती कैसे हमें। ये बोलता है कि पाई होता है आपका सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, अपॉन डायमीटर। पाई बात समझ में। तो ये बोलता है कि पाई की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की है, वो की हमने, ये बोलते हैं कि सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर को डिवाइड करके, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का 2 पाई आर, और आपका डायमीटर भी क्या होता है 2 अपॉन आर होता है ना, डबल होता है ना रेडियस का, रेडियस से रेडियस कैंसिल 2 से 2। तो ये बोलता है कि इस तरीके से हमारे पास पाई की वैल्यू आई, ठीक है। तो ये बोलता है कि भाई जो हमारे पास पाई की वैल्यू आई, जो हमारे पास पाई की वैल्यू आई, तो ये बोलता है कि भाई सी की वैल्यू तो कुछ रैशनल नंबर रही होगी, है ना, और उसके बाद डी की वैल्यू भी रैशनल नंबर रही होगी। तो ये बोलता है कि पाई क्या होना चाहिए आपका, क्या बोलते हैं, रैशनल होना चाहिए, इरैशनल क्यों होता है, ठीक है। पाई बात समझ में। हम लोगों को पता है कि पाई की वैल्यू होती कितनी एक्चुअल में 22/7 यही होती है ना। अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे और उसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखोगे तो वो कैसा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट, डॉट 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 चला रहेगा वो, ठीक है। इसलिए जो हमारे पास पाई जो है आपको क्या है, इरैशनल नंबर है। समझ में आया? तो बस यही पूछा था इसमें, ये पूछना चाह रहा था कि भाई पाई जो इरैशनल क्यों है। ऐसा पाई इरैशनल इसलिए क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 22/7, और 22 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.14, शायद इस पर 5, 6 जो भी कंटिन्यूटी में चलता रहेगा वो, ठीक है। बट हम लिखते कितना है 3.14 को 2 प्लेस दी। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन ऐसा थे, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम मूव कर रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप सभी। ये बोलता है कि रिप्रेजेंट √9.3 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। आपने क्या करना है, √9.3 को नंबर लाइन में क्या करना है, आपने रिप्रेजेंट करना है। अगर आप लोगों को याद होगा तो इससे पहले हम लोगों ने √2, √3, √5, √7, है ना, उन सबको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखा था। तो आपकी बात थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसके साथ क्या लग गया आपका डेसिमल लग गया है, ठीक है। तो जो टेक्निक हम वहाँ पे ट्रिक थी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल वाली, वो इसमें नहीं लगेगी। आई बात समझ में। तो इसके लिए अब आप लोगों ने करना क्या है, हम लोग क्या करेंगे, कितने से कौन से नंबर को हमने नंबर लाइन में ड्रॉ करना है, किसको करना है 9.3। तो स्केल से आप लोगों ने क्या करना है 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी कीजिए सभी। ए पॉइंट दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ पॉइंट बी। 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन आप क्या करोगे, ड्रॉ कीजिए सभी। अगर स्केल है तो स्केल से कर लीजिए, अगर स्केल नहीं है तो आपने क्या करना है डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। हो गया, ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब आप लोगों ने क्या करना है 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, और मतलब इस लाइन को 1 सेंटीमीटर और आगे को आपने एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है यहाँ पर। समझ में आया? पेपर में कोई भी नंबर दिया हो आप लोगों को, ठीक है, डेसिमल वाला, तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर यहाँ दिया होगा, ठीक है, उतनी लंबी एक लाइन ड्रॉ कर देनी, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है 1 सेंटीमीटर उस लाइन को आगे को बढ़ा देना। समझ में आया? अब इसके बाद अगला काम क्या होगा, अब इसके बाद आपने क्या करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे ड्रॉ कर देना है। हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, या जो भी बोलते हैं ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। आपने क्या करना, कंपास को आधे से ज़्यादा खोलो और एक आर्क आपने लगानी है ऊपर की तरफ, यहाँ से। समझ में आया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं पता लगा? प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलो, एक आर्क इधर को, ठीक है जी। उसके बाद सी के ऊपर आपने प्रकार को रखना है, जितना खोला था उसी से एक कट लगा देना। समझ में आया? ठीक है।
अब क्या करना है, इसको नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। वैसे तो एक्चुअली हम करते क्या है, अब जगह नहीं है मेरे पास, हम करते क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे से, फिर उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, सीधा ज्वाइन कर देते हैं। आई बात समझ में नहीं आई? यहाँ पर पता लगा। अब क्या करना, इसको पॉइंट दे देना हमने, पॉइंट ओ, पता लगा। अब क्या करना, समझ में आ गया इतना। अब आपने क्या करना, प्रकाश को कंपास को ओ के ऊपर रखना, सी के बराबर खोलना और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। समझ में आया? आपने क्या करना, ओ के ऊपर कंपास को रखो और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। इस तरीके से आपने क्या कर देना, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। समझ में आया? अब क्या करना, जिसके बाद बी पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बना देना इस तरीके से। समझ में आया? ठीक है। अब उसके बाद कंपास को डाउन पे कुछ, इसके बाद क्या करना, आपने कंपास को खोलना इसके बराबर और यहाँ से एक आर्क लगा देना नीचे की तरफ इस तरीके से, ठीक है। और इस लाइन को आपने क्या कर देना, आगे को बढ़ा देना। जिस भी पॉइंट पे ये कट होगा यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, √9.3। अगर समझ में नहीं आया दोबारा देखो, मैंने बोला सबसे पहले आपने क्या करना है, कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, 9.विदिशा देख लो यहाँ पे, विदिशा सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। समझ में आया? उसके बाद इस लाइन को 1 सेंटीमीटर आगे को ड्रॉ कर देना, पता लगा। उसके बाद क्या करना, सी पे कंपास को रखना, इस लाइन के आधे से ज्यादा कंपास खोला, एक आर्क इधर को एक आर्क नीचे को, ठीक है। इसके बाद ए पे रखा, जितना कंपास खोला था उसी कंपास से इस आर्क को कट कर दिया, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है जी। उसके बाद क्या किया, आपने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, जो इस लाइन को किसी पॉइंट पे कट करेगी उसको हमने नाम दे दिया ओ। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद क्या करना, ओ कंपास को ओ के ऊपर रखना और ए के बराबर खोलना, ठीक है जी। और उससे क्या कर देना, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। अब पेपर में क्या होता है हमारा, अब ए के ऊपर तो बिल्कुल ठीक आता है, कई बार होता है कि सी से और परे चला गया, ठीक है। हम कोशिश, अगर हल्का सा फर्क है तो हम क्या करेंगे, सी को थोड़ा इधर या उधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर शुरू से करना पड़ेगा, अगर मार्जिनल एरर है कुछ एंगल में तो चल पड़ेगा। आई बात समझ में? हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, डी पॉइंट पे क्या करना, 90 डिग्री का एक एंगल बना देना, 90 डिग्री का एंगल बनाना जो इस सेमी सर्कल को किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है जी। अब क्या करना, प्रकार को बी पे रखना, इस लाइन के बराबर खोलना और एक आर्क लगा देना। ये आर्क इस लाइन को जिस भी पॉइंट पे कट करेगा वही आपका आंसर होगा √9.3। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन हमें आएगा। अगर जो हमारी एक्सरसाइज है 1.4, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है हमारे पास तो वो बनता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5, और बीच में कई बार हम लोगों के पास क्वेश्चन आ जाते हैं 4 से, क्वेश्चन नंबर 4 भी आ जाता है, बट जनरली क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपकी सीबीएसई में, ठीक है। स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 4 कम आता है, ठीक है। हमारे स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये होता है कि आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना। रैशनलाइज करने का मतलब ये हुआ, डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट है उस स्क्वायर रूट को हमने क्या करना है, हटाना है किसी तरीके से। आई बात समझ में? तो करना क्या, आपको जो नीचे दिख रहा है आपको उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। और अब आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई।
रूट 7 1 सा कितना होगा? रूट 7 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर मिलेगा। अच्छा जी, अपॉन में रूट 7 मल्टीप्लाई बाई रूट 7 कितना होगा? 49 जी, 49 डायरेक्ट क्या हो जाएगा वो 7। 49 भी होगा बट 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7। अब याद रखना जब कभी भी स्क्वायर रूट किसी भी दो सेम नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो, पहले पढ़ा था हमने, अगर सेम नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट लगा और वो आपस में मल्टीप्लाई हो, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और दो नंबर्स की बजाय हम क्या लिखते हैं? सिर्फ सिंगल नंबर। आई बात समझ में? पता लगा? ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास 1 ओवर रूट 7 माइनस रूट 6। अब देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारे पास उसमें सिर्फ एक नंबर था, अब की बार हमारे पास कितने नंबर हैं आपके? दो नंबर। जब कभी भी दो नंबर्स हो तो आपने करना क्या है? करना वही काम है, जो डिनोमिनेटर है उसी से आपने क्या करना? ऊपर मल्टीप्लाई करना, नंबर्स वही रहेंगे, बस अब छोटा सा डिफरेंस क्या आ जाएगा? उनका साइन हो जाएगा चेंज। यहाँ पे क्या साइन है? तो इधर क्या हो जाएगा? बस इतना सा काम है, याद रहेगा। अगर रैशनलाइज कर रहे होंगे कर रहे होंगे आप, तो आपने रखना कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर कोई एक साइन होगा, ठीक है जी, कोई एक साइन होगा तो उसी से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करना, नीचे भी, बट साइन को चेंज करना। समझ में आई बात? उसके बाद अगला काम क्या होता है? न्यूमरेटर से इसको मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करना। 1 से मैं अगर इन सब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा? कितना आएगा? रूट 7 प्लस रूट 6, है ना? अपॉन में क्या आएगा आंसर? पता है किसी को? सबसे पहले तो मैं इसको लिख दूंगा। कोई फॉर्मूला दिख रहा है आप सबको? यस, कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी ए प्लस बी। ये किसके बराबर होता है आपके? किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? अंडर रूट 7 और बी की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 6। तो वी विल गेट हाउ मच? अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन, ये बोलता है आपका a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया? मैंने क्या किया? मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया, a माइनस बी ए प्लस बी तो हमें दिया हुआ था, होता किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो कितना आएगा आंसर बोलो? रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 माइनस साइन रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 होगा। 7 माइनस 6 इज 1। दैट्स इट। इतना सा क्वेश्चन है आपका। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? आ गया। बंद किया।